श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी साल 2024 के कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि कल है साल की अंतिम अष्टमी की तिथि। यह अष्टमी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सोमवार की अष्टमी है। देखिए, सोमवार की अष्टमी का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है। तो सोमवार की अष्टमी पर आपको अपनी मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय करने चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, शहद से मनोकामना पूर्ति का चमत्कारिक उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय है, कच्चे दूध और बेलपत्र का चमत्कारिक उपाय है जो आपकी किसी भी प्रकार की अधूरी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। और तीसरा जो उपाय है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इस प्रकार से अपने घर लेकर के आ जाना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी समस्या होगी, वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक होने वाले हैं। आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ कर के ये आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है विशेषकर आपको शहद से करना होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। देखिए, शहद जो है आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। देखिए, ये 4 सामग्री आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको इस सोमवार की अष्टमी पर पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, बहुत ही प्यारा सा यह उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, संकट है, वह सभी समाप्त होती हैं और आपके जीवन की जो भी समस्त मनोकामनाएं हैं वह भी परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो वह मनोकामना भी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण हो जाती है। विशेषकर सोमवार की इस अष्टमी के महासंयोग में आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना होगा। देखिए, आपके पास जो बेलपत्री है वह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो इसकी चिकनी साइड पर और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, इस पत्ती पर आपको अच्छे से लाल चंदन का लेपन कर देना होगा। यानी कि बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो नीचे वाली पत्तियां हैं, इन दोनों ही पत्तियों पर आपको अच्छे से पीले चंदन का लेपन कर देना है। यानी कि ऊपर वाली पत्ती पर लाल चंदन का लेपन करना है, नीचे वाली जो 2 पत्तियां होती हैं इन पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है। देखिए, पीला चंदन जो है आपके जीवन में तेज की वृद्धि के लिए होता है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति करवाने के लिए होता है। इसी के साथ में जो पीला चंदन होता है वह आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। यानी कि यदि जीवन में बहुत ही अधिक डिप्रेशन है, बहुत ही अधिक तनाव है, तो इन सभी समस्याओं को जो पीला चंदन है वह समाप्त करता है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो शहद है, इससे आपको बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां होती हैं और तीनों ही पत्तियों को जो जोड़ने वाली बीच वाली डंडी होती है, इस डंडी पर आपको मात्र केवल 1 बूंद शहद की लगानी है। यानी कि मात्र आपको शहद की 1 बिंदी इस स्थान पर लगानी है। देखिए, सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस स्थान पर आपको शहद की मात्र 1 बिंदी लगानी है और यह जो बिंदी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से लगानी होगी। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो बेलपत्री है इसे तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ माता सुंदरी जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्री आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि बेलपत्र के जिस भाग पर आपने पीला चंदन लगाया है, लाल चंदन लगाए हैं, शहद लगाया हुआ है, यह माता सुंदरी जी से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। देखिए, आपकी जो भी मनोकामना है उससे बोलते हुए ये जो बेलपत्री है इसे आपको शिवलिंग पर जलाधारी के वहाँ पर समर्पित कर देनी है। अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो जलाधारी के वहाँ पर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और पुनः आपको जो आपकी विशेष मनोकामना है उसे महादेव से बोल देनी है। और इस जल का कुछ भाग आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर भी कर लेना है। निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह इस सोमवार अष्टमी के महासंयोग में परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप मनोकामना पूर्ति का चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं।
अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय हैं विशेषकर आपकी मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय हैं इससे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्रियाँ लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर कच्चा दूध लेना है। देखिए, कच्चा दूध जब भी आप लेंगे तो इसमें आपको जल नहीं मिलाना है, मात्र आपको थोड़ी सी मात्रा में ही कच्चा दूध लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस कच्चे दूध में आपको जो आपके पास 5 बेलपत्रियाँ हैं इन्हें भी डुबो देनी है। अब दोस्तों, ये जो कच्चा दूध है और जो बेलपत्रियाँ हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है इस सोमवार की अष्टमी पर भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने जो यह कच्चे दूध में 5 बेलपत्रियाँ डुबोई हुई हैं, इसमें से आपको पहली बेलपत्री निकालनी है और इस बेलपत्री से आपको कच्चा दूध जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि बेलपत्री पर जो कच्चा दूध लगा हुआ है उससे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसके बाद जो बेलपत्री है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता चक्रधर जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित करनी है। फिर आपको दूसरी बेलपत्री कच्चे दूध के अंदर से निकालनी है और इस पर जो कच्चा दूध लगा हुआ है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और जो बेलपत्री है इसके बाद आपको इसे जहाँ शिवलिंग पर माता चक्रधर जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इसे समर्पित करनी है। देखिए, आपको आपकी जो भी मनोकामना है उससे महादेव से बोलनी है। कच्चा दूध जो है इसे शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसके बाद जो बेलपत्री है इसे आपको माता चक्रधर जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको जो 5 ही बेलपत्रियाँ हैं शिवलिंग पर सबसे पहले तो कच्चा दूध बेलपत्र से अर्पित करते जाना है और उसके बाद आपको जो बेलपत्रियाँ हैं इसे माता चक्रधर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आपकी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कटोरी के अंदर यदि कच्चा दूध बच जाता है तो इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपकी जो भी अधूरी मनोकामना होगी इससे आपको कच्चे दूध को समर्पित करते समय भी बोल देनी होगी। तो इस प्रकार से आप ये चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही अधिक रहती हैं, यानी कि यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, यानी कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या रहती है। देखिए, घर में यदि वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने का कारण यही रहता है कि आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो सही स्थान पर न रखी हो, जिसके कारण पितृ दोष भी उत्पन्न होने लगता है। इसी के साथ में आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, आपके घर में यदि बार बार क्लेश उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आपके घर में कोई भी चीज़ सही नहीं हो पाती, यानी कि कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पाता है, तो फिर आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब ये जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए थे, इससे आपको सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल अर्पित करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आप उसी पात्र के अंदर जल सकते हैं या फिर आप अन्य खाली पात्र अपने साथ लेकर के जा सकते हैं और इस जल को आपको थोड़ी सी मात्रा में एकत्र कर लेना है। देखिए, आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए यह जो जल है इसे अपने घर लेकर के आना है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि यह जो अमृत तुल्य जल है इसे मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूँ, यह जल मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करेगा। इस प्रकार से आपको शुभ भाव के साथ कामना करनी है और ये जो जल है इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। देखिए, घर लेकर के आने के बाद सबसे पहले तो इस जल का छिड़काव आपको अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर करना है। देखिए, घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में, घर की प्रत्येक दीवार पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। केवल अशुद्ध स्थानों को आपको छोड़ देना है, जैसे कि वॉशरूम, बाथरूम इत्यादि स्थानों को छोड़ करके घर के प्रत्येक कोने में आपको इस जल का छिड़काव करना है। तो बस इतना सा उपाय करना है। तुम्रुका जी की जो विशेष कृपा है साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी पर निश्चित ही आपके ऊपर होगी और आपके घर के भी जितने भी संकट है, समस्याएं हैं, जितने भी दोष हैं, वह सभी भी समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप ये उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।